भगवान की पुनः श्रेष्ठ उपदेश प्रदान करने की प्रतिज्ञा एवं उसे सुनने के लिए अर्जुन से अनुरोध करना। श्री भगवान उवाच श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। दशम अध्याय है। दशम अध्याय का पहला। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुनो, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कह रहा हूँ। तुम मुझसे अतिशय प्रेम रखते हो, इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात कर रहा हूँ। जो अधिक प्रेम रखे उसी के हित की बात की जा सकती है, कम प्रेम वाले की हित की बात नहीं की जा सकती। योग शब्द वाच्य अपने प्रभाव का वर्णन और उसका फल जानने का फल बतला रहे हैं। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अयमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अयमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात मैं जिस प्रकार से प्रकट होता हूँ उसको न तो देवता लोग जानते हैं न महर्षि लोग जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण मैं हूँ। इसलिए मेरे किसी भी कार्य को सृष्टि में कोई दूसरा नहीं जानता। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढा समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढा समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि जिसको कहते हैं, जो आदि रहित है, जिसका कोई भी आदि कारण नहीं है, और लोकों का महान ईश्वर, ऐसा जो तत्वों से जानता है, वो मनुष्य में ज्ञानवान और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान से बुद्धि आदि भावों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? भगवान कह रहे हैं, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहा क्षमा सत्यम दमा क्षमा सुखम दुखम भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक् विधा बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहा
मोहा क्षमा सत्यम दमः शमः क्षमा सत्यं दमः शमः दुःख दुःख भवो भावो सुख दुःख भवो भावो भयं च भयमेव च भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। मत्त एव पृथग्विधा। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा समता संतोष तप दान कीर्ति अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। इन भावों की उत्पत्ति किसी दूसरे कारण से नहीं होती। महर्षयः सप्त पूर्वे महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता मद्भावा मानसा जाता येषां लोकैमा प्रजा। येषां लोकैमाः प्रजा। अब भगवान के संकल्प से सप्तर्षि और सनकादिकों की उत्पत्ति किस प्रकार होती भगवान बताते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता मद्भावा मानसा जाता येषां लोकैमा प्रजा। येषां लोकैमाः प्रजा। 7 महर्षि, 4 उनमें भी पूर्व में होने वाले सनकादिक ऋषि आदि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझमें भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। जिनकी संसार में शाम लोके इमा प्रजा, ये सारी प्रजा जिनकी है। भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानने का फल क्या है। जो भगवान की विभूति को और भगवान के योग को किस तरह से जीव ईश्वर से जुड़ा है, ईश्वर भगवान जीव ईश्वरमय किस प्रकार है, ये अभिन्न, इनकी अभिन्नता जानने का फल क्या है। एतां विभूतिं योगं च एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगं च एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को, जो ऊपर बताया 7 महर्षि, 4 उनमें से सनकादिक आदि, स्वयंभू आदि, ये 14 मनु और मुझमें भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए, जिनकी संसार में सारी प्रजा, इस विभूति को, जो मेरी इस विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वो निश्चल माने चल भक्ति योग नहीं, वो निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। निश्चल का अर्थ है निरंतर वो अपने को मुझ में अनुभव करने लगता है, अभिन्नता का बोध उसमें जागृत हो जाता है, उसको कहते हैं निश्चल भक्ति। जो कुछ भी दृश्यमान जगत है वो सब भगवान की माया है और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा जानना ही तत्व से जानना कहा जाता है। अपने बुद्धिमान अनन्य प्रेमी भक्तों के भजन के प्रकार भगवान बता रहे हैं।
अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता बुधा भाव समन्विता अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। बुधा भाव समन्विता। अब किस प्रकार से भजन करे भक्त लोग, किस प्रकार से भजन करते हैं, क्या सब भजन किसे कहते हैं? भगवान कह रहे मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। अगर मैं न करूं तो जगत में कोई चेष्टा न करे। इस प्रकार समझ कर, ऐसा जानकर, इसको भजन कहते हैं। किसको? कि मैं वासुदेव हुई संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सारे जगत में चेष्टा होती है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन, जो बुद्धिमान लोग हैं, मुझ परमेश्वर का ही निरंतर भजन करते हैं। अर्थात उनकी यही ध्यान धारणा बनती, यही भजन है। मच्चित्ता मदगत प्राणा मच्चित्तः मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यम् कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मदगत प्राणा मच्चित्तः मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यम् कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति च रमन्ति च। और वो किस प्रकार से मेरा भजन करते हैं, क्या उनकी दिनचर्या होती है? वो मच्चित्ता, निरंतर मुझ में उनका चित्त लगता। चित्त में जो चित्त के स्वामी जो वासुदेव हैं, चित्त से अन्यान्य वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। वासुदेव की चैतन्यता प्रखर हो जाती, इसका मतलब। और जब चित्त में वासुदेव प्रखर हो गए तो प्राणों में भी, मुझ में उस वासुदेव में ही प्राण अर्पण है, ऐसा उनका ज्ञान होता है। भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा क्यों, मुझसे किस प्रकार से अभिन्नता है, किस प्रकार से शरीर से मैं अभिन्न हूँ, किस प्रकार मन बुद्धि चित्त अहंकार में मैं अभिन्न हूँ, ऐसी चर्चा करते और आपस में मेरे प्रभाव को एक दूसरे को जनाते हुए, जो जानता है दूसरे को जनाया, तीसरे को जनाया, तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा ही कथन करते हुए वो निरंतर संतुष्ट होते हैं। मुझे वासुदेव में ही निरंतर उनका रमण। अब जब चित्त में वासुदेव की जो चित्त की ग्रंथि थी वो जब खुल गई, वासुदेव की सत्ता जब सर्वत्र अनुभव होने लगी, तो रमण भी उसी में होने लगेगा। इस प्रकार मुझ वासुदेव के लिए ही जिन्होंने, अब उनका जीवन वासुदेव में ही अर्पण है, उसका नाम मदगत प्राणा, मुझमें ही जिनके प्राण समाहित है, ऐसा जो जानते हैं। अब जो प्रीति पूर्वक इस प्रकार भजन करते हैं, जो प्रकार अभी 2 श्लोकों में बताया, उसका फल क्या है? तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। उन निरंतर सतत युक्तानां,
जो निरंतर सतत मुझसे युक्त रहते, प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वकम भजताम, निश्चय मुझसे जो नित्य युक्त अपने को अनुभव करते हैं, अर्थात भजने वाले भक्तों को मैं वो तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते, उनके बुद्धि में तत्व ज्ञान प्रकट होता है। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयात्म्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता उनके ऊपर अनुकंपार्थम, मेरा अनुग्रह मेरी कृपा करने के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए उन्हीं के अंतःकरण में जो मैं स्थित हूँ, मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान के दीपक से नष्ट कर देता हूँ, अंदर ही अंदर। ऐसी कृपा होती है उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। ये बात तो जाने नहीं पाते। अब अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। फिर से दोहराएं। अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धामं पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवं अजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। आप परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र है। आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष देवों का भी आदिदेव अजन्मा सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद असित देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप स्वयं भी मेरे प्रति यही कह रहे हैं। योग शक्ति से विभूति को, योग शक्ति और विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। अर्जुन द्वारा
भगवान के प्रभाव का वर्णन। अर्जुन भगवान के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवा सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवा। हे केशव, जो कुछ भी मुझसे आप कहते हैं, मेरे लिए कहते हैं, इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। अरे भगवान, आपके इस लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने आप को जानते हैं और कोई दूसरा आपको नहीं जानता। भगवान की विभूतियों को जानने के लिए अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। वक्तुमहर्ष शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् मांस्त्वं व्याप्य तिष्ठति। वक्तुमहर्ष शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। आप ही उन दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित है। अब भगवत चिंतन के विषय में अर्जुन फिर से पूछ रहे हैं। कथम विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। कथम विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, किन किन भावों में मेरे द्वारा आप चिंतन करने योग्य हैं। अब योग शक्ति और विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए अर्जुन प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।